नीलू कुमारी हुआ। मैं डीआरसीसी ऑफिस असिस्टेंट मैनेजर बात कर रही हूँ। बेसिकली हम अभी एसकेएम कॉलेज आए हुए हैं। इसमें बच्चों के बीच में हमारे यहाँ जो 3 योजनाएं चलती है। पहला तो हमारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, स्वयं सहायता भत्ता योजना एंड कुशल युवा ट्रेनिंग का। ये तीनों योजनाओं का प्रचार प्रसार के लिए हम लोग अभी एसकेएम कॉलेज में आए कि बच्चों के बीच में कुछ अवेयरनेस हो जाए, बच्चे ये योजना का लाभ अपने अपने एलिजिबिलिटी, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार से वो उठा सकें। तो आज मैं हमारे यहाँ जैसे कि तीनों योजना चलती है। पहला है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जिसमें बच्चों को आगे पढ़ाई करने के लिए सरकार की तरफ से 4 लाख तक का लोन मिलता है, जिसमें आपको जो गर्ल्स होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनको जब जैसे जॉब लग जाएगा उसके बाद आपको रिफ़ंड करना है, रिटर्न करना है। उसमें आपको 1% का ब्याज लगेगा लड़कियों के लिए, और लड़कों के लिए 4% का ब्याज लगता है। और जो ट्रांसजेंडर जो भी हैं वो उनके लिए भी 1% का लगता है। ये जो राशि सरकार की तरफ से दी जा रही है आगे पढ़ाई करने के लिए, वो आपको जॉब लगने के बाद डीआरसीसी ऑफिस में रिटर्न करना है। अगर इन केस नहीं लगता है तो आप हर 6 महीने पे डीआरसीसी ऑफिस में डिक्लेरेशन वहाँ जमा करेंगे, हर 6 मंथ पे, कि अभी हम बेरोजगार हैं, अभी हम सक्षम नहीं हैं। तो सरकार फिर उनको लास्ट ईयर में वो मोरेटोरियम पीरियड के बाद उनको एक थोड़ा सा रिबेट देती है। ठीक है। दूसरा योजना हमारे यहाँ जो स्वयं सहायता भत्ता योजना है, उसमें क्या है कि सरकार जो बच्चे 12वीं के बाद आगे पढ़ाई छोड़ दिए हैं, छोटे मोटे जैसे जॉब वगैरह के लिए तलाश रहे हैं, तो उनके लिए सरकार हर महीने 1000 रुपये सहायता के तौर पे उनको राशि देती है। उनको रिटर्न नहीं करना है उस राशि को। वो उसका यूटिलाइजेशन आप कहीं भी जैसे छोटे मोटे फॉर्म वगैरह भरने में या कुछ बुक्स वगैरह या शिक्षा में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ आपको जो स्वयं सहायता भत्ता में 1000 के साथ साथ आपको कुशल युवा का ट्रेनिंग भी दिया जाता है। उसमें आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज वगैरह, एक बुनियादी जो फंडामेंटल्स नॉलेज होता है, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह बताया जाता है। तो एक तरीके से साथ साथ आपको कम्युनिकेशन भी बढ़ाना है, कंप्यूटर का टेक्निकली आप स्किलफुल भी हो रहा है, और साथ में सरकार 1000 रुपये हर महीने दे भी रही है। इसमें क्या है कि आपको पैसा रिटर्न नहीं करना है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में आपको पैसा रिटर्न करना होगा जब पढ़ाई खत्म हो जाएगा, उसके बाद 1 साल का मोरेटोरियम पीरियड मिलेगा, तब आपको वहाँ तक तो रिबेट। फिर आपको जॉब नहीं लगती है तो आप हर महीने हर 6 मंथ पे आप वहाँ डिक्लेरेशन जमा करेंगे। तो ये इसमें सरकार आपको एक तरीके से एक टाइम पीरियड दिए कि आप अपने आप को काबिल बनाइए, और नौकरी वगैरह जो भी है तलाशने में आपको सरकार की तरफ से सहायता मिल रही है। ठीक है। तीसरी योजना है कुशल युवा ट्रेनिंग का। इसमें क्या है कि 3 मंथ्स का कुशल युवा का ट्रेनिंग मिलेगा। इसमें आपको जैसे जो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होता है, कम्युनिकेशंस का, वो आपको साथ साथ मिले। कम्युनिकेशंस प्लस आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है। टेक्निकली बच्चों को साउंड बनाना है। तो हमारे समाज में अब है कि अभी तो सारा डिजिटल इंडिया हो रहा है, तो बच्चों को एक टेक्निकली थोड़ा सा नॉलेज बढ़े, इस वजह से उनको 3 मंथ्स का ट्रेनिंग दिया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये ट्रेनिंग आपको जैसे नवादा जिला में तो हर ब्लॉक में आपको ट्रेनिंग सेंटर मिलेंगे। कुछ सरकार के हैं, हाफ मतलब सेमी गवर्नमेंट है, कुछ अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन होने के बाद वहाँ आप इनरोलमेंट ट्रेनिंग सेंटर में करवा सकते हैं, जो कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। तो ये तीनों योजनाएं उन बच्चों के लिए है जो 15 से 30 साल के बीच के युवा पीढ़ी है। ये तीनों योजनाएं उन यंगस्टर को, हमारे समाज को एक तरीके से यंगस्टर ही, हमारी युवा पीढ़ी ही आगे बढ़ाएंगे। इस वजह से सरकार उन जो युवा पीढ़ी हैं उनको एक सहायता के तौर पे आगे बढ़ने के लिए सरकार की तरफ से तीनों योजनाएं चलाई जा रही हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में नया क्या जुड़ा है? नया हमारा अभी बीएड का जो है कुछ कोर्सेज, जैसे आईटीआई वगैरह का पहले बच्चों को नहीं मिलता था। बीएड करते थे जो बच्चे, उनको भी नहीं मिलता था ये आगे पढ़ाई करने के लिए।
लेकिन अभी क्या है कि बीएड वाले जो बच्चे बीएड में एडमिशन लिए हैं उनको भी सरकार की तरफ से राशि प्रदान की जाएगी और डिटेल में आपको हम योजनाओं के बारे में जैसे बताया जा रहा है, लेकिन जटिलता बहुत है लोगों को। जैसे शिकायतें रहती है कि बहुत प्रक्रिया किया जाता है, बहुत लेंदी है, नहीं टाल मटोल होता है। नहीं हमारे यहाँ सबसे क्या प्रक्रिया है उसको सहज करने के लिए? अगर लोगों को बताना हो तो क्या बताया जा सकता है? देखिए, लोगों के बीच में ये है कि जैसे गवर्नमेंट का चीज़ है तो लेंदी प्रोसेस होगा, ऐसा नहीं है। डीआरसीसी ऑफिस में आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो आपका जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए हुआ, स्वयं सहायता भत्ता, तीनों योजनाओं के लिए डॉक्यूमेंट्स आपके पास परफेक्ट है तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारा लेकर के आप जाएंगे डीआरसीसी में और साथ में एक फ़ोटोकॉपी अपना अटेस्टेड किया हुआ वो लेके जाएंगे। आपको कहीं कोई 10 मिनट में आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद जो प्रक्रिया है वो इंटरनल प्रोसेस गवर्नमेंट का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए हार्डली 1 से 2 महीना में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है, कॉलेज को भी और बच्चों को भी। हमारे यहाँ जो भी है वो ऑनलाइन सिस्टम है। आपको वहाँ स्कैन करके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके हम लोग अपलोड करते हैं, पटना भेज देते हैं। वो हार्डली 5 से 10 मिनट का प्रोसेस होता है। उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दिक्कत तभी आएगी जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स अगर मिसिंग है तो, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि जितनी तीनों योजनाओं का जो भी है, जैसे आप सपोज कि आपको 10-12 का सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, आधार कार्ड और जिला का अपना निवास होना चाहिए, अपना अकाउंट होना चाहिए, पासबुक होना चाहिए, ये सारा ओरिजिनल होना चाहिए। वहाँ पे क्या है कि 5 से 10 मिनट आपको स्कैन करके अपलोड कर किया जाता है और सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको रिटर्न कर दिया जाता है, वहाँ रखा भी नहीं जाता है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं, मेंटालिटी बिल्कुल अलग है कि आप हार्डली 5 से 10 मिनट लग, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है हमारे यहाँ, सारा सिस्टम ऑनलाइन है। अच्छा, अपने नवादा का क्या स्टेटस है अभी तीनों योजनाओं का? तीनों योजनाओं में अभी जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में लगभग 6 से 7 हज़ार कैंडिडेट हमारे यहाँ इनरोल हो चुके हैं। अच्छा। हाँ, और ये लगभग 16-17 हज़ार कुशल युवा ट्रेनिंग में भी हो चुके हैं। और हमारे यहाँ ये लगभग ये स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए 15, मतलब ऐसे तो है 15 से 18 हज़ार का कैंडिडेट ये है, लेकिन जो लाभ उठा रहे हैं तो उन बच्चों के लिए जैसे बहुत हुआ तो 1500 समथिंग